क्लास 10 एमबीडी गाइड का तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से बताना है कि कौन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बाद बाकी सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो अपरिमेय नहीं होगा। अपरिमेय नहीं होगा मतलब परिमेय होगा। तो जान लीजिए कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 1 हो गया, आपका 2 हो गया, 3 हो गया। तो देखिए P/Q का मतलब क्या होता है, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको बट्टा में 1 लगा देंगे, 2/1, 3/1। तो इसके बट्टा में 1 यानी कि हर में 1 लगा देंगे तो ऊपर वाला अंश नीचे वाले हर के रूप में आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं ना, जिसे P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। P मतलब अंश बोल सकते हैं और Q मतलब हर। ठीक है, और एक और देखिएगा कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, √4 अगर आएगा तो √4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका परिमेय। लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √5, √7, √8, 8 का जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। फिर भी रूट में 2 बच जा रहा है तो ये अपरिमेय ही रहेगा। √11, √13, लेकिन अगर √9 रहेगा तो क्या हो जाएगा, √9 का मान यहाँ पे 3 वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय, क्योंकि इसको बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं। तो परिमेय अपरिमेय के बारे में पता चल गया। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 2 + √3। तो √3 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन में भी √3 है, तीसरा नंबर ऑप्शन में √3 और √5 दोनों है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। चौथा नंबर ऑप्शन में है √12/√3। तो यहाँ पर देखिएगा √12 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3। ठीक है, तो जब 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर × 3, ऊपर में रूट रहेगा, स्क्वायर से बाहर इसको निकालेंगे स्क्वायर रूट से, तो 2 और रूट में बचेगा 3। अब बट्टा में √3 दिया हुआ है तो √3 से √3 कट गया तो 2 बचा। तो 2 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। तो वही हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा, सही हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, यही पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिएगा सबको क्या कीजिएगा, आप लोग जोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो रूट में जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64, 36 को जोड़ने पर 149, 49 को जोड़िएगा तो 98 आएगा। लेकिन रूट में 25, 25 को जोड़ने पर 50 और 36, 36 को जोड़ने पर 72। देखिएगा इसमें से किसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो 100 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 10 होता है ना। उसके बाद किसी का भी वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बाद बाकी के बट्टा में 1 नहीं लगा सकते हैं, लेकिन 10 के बट्टा में 1 लगा सकते हैं, तो वह अंश बटा हर के रूप में हो जाएगा। तो उसे ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है मतलब सम होना चाहिए, विषम और सम का संबंध रहता है। तो विषम पूर्णांक नहीं है मतलब सम होना चाहिए क्या। तो सम क्या होता है, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, या जिसको हम 2 से पूरा भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।